औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक शेर आप लोगों की नज़र करना चाहूँगा कि हज़ार बर्छियाँ भी हो रंग में तो डर नहीं लगता। बर्छी यानी जो कलर मारते हैं ना हम दीवार पर, तो कलर के बीच में खड़ा आ जाता है, कोई कचरा आ जाता है, उसे बर्छी कहते हैं। हजारों बर्छियाँ भी हो रंग में तो डर नहीं लगता, अकेले मुजाहिद को लश्कर नहीं लगता। और शरफ पाया है हमने आले इब्राहिम होने का, हमें नमरूद के आतिशकदों से डर नहीं लगता। आज के इस इंतखाबी जलसे के सदर उमर अली शाह साहब, एसडीपीआई पार्टी के जिम्मेदारान जनाब अब्दुल्ला इंजीनियर साहब, जो कि हमारे असेंबली इलेक्शन के हल्के नंबर 114 मालेगांव के उम्मीदवार हैं, और जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार गैरतमंद पर्दा नशीन माए बहनें, आज इलेक्शनी अय्याम, या मैं कहता हूं इलेक्शन अपने शबाब पर आ चुका है। तमाम सियासी पार्टियों के जलसे हो रहे हैं, रैलियां निकल रही हैं, और तमाम सियासी लीडरान अपने अपने जलसों से या अपने अपने स्टेज लगाकर तामीर और तरक्की की बात ना करते हुए जातियात पर बात कर रहे हैं, और शहर के नौजवानों से तालियां बजवाई जा रही हैं। हर लीडर, हर सियासी जमात का एक नुमाइंदा शहर के नौजवानों से तालियां बजवा रहा है जातियात पर बयान देकर। मैं अगर बात करूं गुज़िश्ता कुछ दिनों की, जब से इलेक्शन शुरू हुआ है, आप मुझे किसी भी सियासी पार्टी के जलसे से शहर के मुफाद का कोई एक बयान बता दीजिए, कोई एक बयान, बिल्कुल भी नहीं। शहर में हर सियासी जमात, चाहे वो किसी आलिम की हो या किसी जाहिल की हो, हर कोई सिर्फ और सिर्फ जातियात पर बात कर रहा है। किसी के पास आपके बच्चों के मुस्तकबिल का कोई एजेंडा नहीं है। किसी के पास आप कल क्या खाएंगे, कल क्या कमाएंगे, कल क्या इलाज करवाएंगे, इसका कोई एजेंडा किसी लीडर के पास मौजूद नहीं है। क्या हम सिर्फ इनकी जातियात के बयानात सुनने या इनकी जातियात वाले लफ्ज़ों पर तालियां बजाने, मैं आम भाषा में कह रहा हूं, क्या इनके खट्टे घराने सुनने के लिए हमने इनको वोटें दी? बिल्कुल नहीं। हमने हमारी आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इनको वोटों से नवाजा था। इन्होंने मनसब पर बैठकर हमारे लिए क्या काम किया? ये इलेक्शन, मैं समझता हूं हर इलेक्शन यौमुल हिसाब होता है, यानी हिसाब लेने का दिन होता है, हिसाब लेने का वक्त होता है। इनसे कौन हिसाब लेगा? कौन इनसे हिसाब किताब की बात करेगा? इनकी मिली जोड़ है, मिली जोड़। हर मामले में, हर इशू पे, हर चीज में इनकी मिली जोड़ है। मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। बात अगर मैं हमारी अपनी पार्टी की करूं, यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने मुल्क समेत, रियासत समेत शहर भर में क्या किया। आज मालेगांव शहर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के काम शुरू होने को 3 साल मुकम्मल हो गए। इन 3 सालों में हमने अपनी हैसियत, हमने अपनी क्या कहते हैं सियासी बसीरत, और जितनी ताकत थी, जितना हौसला था, हमने हर मसाइल पर आवाज़ उठाने का काम किया है। वो मामला चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। मैं आप लोगों के सामने अगर कोई डेटा रखूं तो मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि हमने इन 3 सालों में क्या किया। सबसे पहले जब पार्टी मालेगांव में शुरू हुई तो ईदगाह जॉगिंग ट्रैक का मामला आया। आप लोगों को याद होगा, तमाम सियासी पार्टियां
उस मामले में एक हम्माम में नंगी की नंगी पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं। चाहे वो कोई भी लीडर हो, चाहे वो कायद हो, सालार हो या नस्ल नौ हो या और कोई शेर चीते हो, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं। हम आज भी ईदगाह जॉगिंग ट्रैक को ईदगाह का कत्ल कहते हैं। हमने उस वक्त ईदगाह बचाओ कमेटी के नाम से कमेटी तश्कील दी थी। अतीक कमाल मरहूम उस कमेटी के सरपरस्त थे। हमने अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी बसात के मुताबिक आखिरी वक्त तक उसकी मुखालफत की। जमीयत के नाम से बार बार अखबारात में आता था गैर कानूनी जॉगिंग ट्रैक के खिलाफ ऑल पार्टी मीटिंग, गैर कानूनी जॉगिंग ट्रैक के खिलाफ दस्तखती मुहिम। कहाँ गए वो दस्तखत, कहाँ गई वो ऑल पार्टीज की मीटिंग? मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के जिम्मेदारान से, क्या मिला उनको उस वक्त? सिर्फ लकड़े का लड्डू। बार बार अखबारात में यह आया कि हमने ईदगाह जॉगिंग ट्रैक के अंदर का नहीं बाहर का एनओसी दिया है। लोग कहते थे कुछ लोग कि इन्होंने बाहर का नहीं अंदर का दिया है। सिर्फ और सिर्फ लकड़े का लड्डू दिया गया और हमको बेवकूफ बनाया गया। दादा भूसे से एक हम्माम में नंगे होकर सबों ने कमीशन लिया ठेकेदारी का और फंड लिया, अपना टका वसूल किया और शहर के मुस्तकबिल के साथ में खिलवाड़ किया। आप देखें गुज़िश्ता साल में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आया, याद होगा आपको। उस वक्त शाम में 4 बजे ईद जहाँ ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ की सेशन कोर्ट एक फैसला देती है कि मस्जिद का वजू खाना सिल रहेगा और सिर्फ 20 लोग नमाज पढ़ सकेंगे। आपको मैं बता दूं कि जिस वक्त ये फैसला आया शाम में 4 बजे, रात में 10 बजे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कारकुनान खयाबान निशात चौक में धरना दे रहे थे, धरना। और अपनी सियासी जिम्मेदारी समझकर, अपनी समाजी जिम्मेदारी समझकर और अपनी बसीरत को, अपनी जिम्मेदारी को समझकर सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर रहे थे। तमाम शेर चीते कायद नस्ले नौ अमुक ढमुक सब बिलों में घुसकर सोए थे। उस वक्त तो लोग हमसे सवाल कर रहे थे कि धरने का क्या असर होगा। गुज़िश्ता 15 दिन 20 दिन पहले इनकलाब अखबार में फ्रंट की न्यूज़ आती है कि ज्ञानवापी मस्जिद के खतीब और इमाम मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी साहब का बयान आता है कि यहाँ भी फिरका परस्त तो वही चाल चल रहे हैं जो बाबरी मस्जिद के वक्त चली गई थी। फिरका परस्त दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद नहीं, पहले मंदिर था। ये बात 2 साल पहले हम लोगों ने खयाबान निशात चौक पे खड़े होकर की थी। तब आप जैसे लोग जो यहाँ बैठे उस वक्त वहां देख रहे थे तमाशाई बनकर। उन्होंने कहा था कि ये सब करने से यहाँ क्या होगा। आज देख लीजिए क्या हो रहा है। वहां के इमाम आकर कह रहे हैं, अलग अलग अदालतों में ज्ञानवापी मस्जिद का केस चल रहा है। मसाजिद को और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक एक्ट बना था, 1991 वर्शिप एक्ट। बाबरी मस्जिद के सानहे के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुसलमानों से एक वादा लिया गया था, इस एक्ट को बनाकर एक वादा किया गया था कि ये बाबरी मस्जिद का मामला आखिरी है, इसके बाद कोई मामला नहीं होगा। वो एक्ट ये कहता है कि आज़ादी से पहले बाबरी मस्जिद का मामला छोड़कर बाकी जितनी भी इबादत गाहें हैं उनका कंडीशन, उनका मोड जो पहले था वही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। मगर आज मुल्क एक, कानूनी निज़ाम एक, संविधान एक, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में, शाही ईदगाह के मामले में और अलग अलग मसाजिद के मामले में जो अदालतों में चल रहे हैं उसमें 1991 वर्शिप एक्ट को निगलेक्ट किया जा रहा है, उसको छोड़ा जा रहा है। कहाँ हैं हमारे लोग, कहाँ है हमारी कौम के दानिश्वर लोग? ये तो हो गई नेशनल इश्यूज। मैं आपको रियासती और मुकामी इश्यूज से रोशनास कराना चाहता हूं कि एसडीपीआई पार्टी ने क्या क्या किया है। आपने देखा होगा गुज़िश्ता दिनों या गुज़िश्ता साल ईदगाह पर ईद के दिन एक नौजवान ने फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया, याद है ना आपको? वो 2 नौजवान थे, एक का नाम था साकिब और एक का नाम था शकील शेख। नमाज ईद खत्म होने पर ईदगाह पर अवामी नुमाइंदों ने शहर के एमएलए से सवाल किया कि झंडा लहराने वालों का क्या? उनका मुंह भी बंद नहीं हुआ, मीडिया के नुमाइंदों का।
और हमारा नुमाइंदा कहता है कि झंडा लहराने वालों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और आज जगह जगह स्टेज लगाकर ये कहा जा रहा है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या। उस वक्त आपका क्या रिश्ता था? मेरा सवाल है आपसे। मांझी आमदार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उस वक्त, ये झंडा लहराने वाला ऐसा, इसके ऊपर गुनाह नहीं दाखिल होना, फलाना ढिमका। आऊंगा मैं उनके ऊपर भी आऊंगा, बहुत समाचार लेते हैं, आज उनका भी समाचार लूंगा मैं इंशाअल्लाह। आप देखें नितेश राणे वाला मामला जब आया, यहां पर नितेश राणे के ताल्लुक से नितेश राणे के नाम पर भी सियासत की गई। एक ने नितेश राणे को लाने का काम किया और दूसरे ने नितेश राणे पर कुछ ना करके शहर को धोखा दिया। मांझी ने दावत दी मालेगांव में आने की उसको, और आजी ने चुप्पी साधी, चुप्पी, मुंह नहीं खुला इनका सदन के अंदर। लफ्जों के जरिए ही सही कम से कम उस बदजात, उस भगवा गेंडे को, मैं कहता हूं भगवा मेंढक का, उसका मुंह क्यों नहीं नोचा संवैधानिक तरीके से? क्यों नहीं उसका मुंह नोचा? वो कहता है कि मस्जिद में घुस कर मारेंगे, उसके बाप का राज है। यहां संविधान चलता है, संविधान का राज है। इन्होंने 200 रुपये वाले यूट्यूबरों को बुलाकर बयान दे दिया। और मैं आपको तो एक बात बताऊं कि हम लोगों का इस पर कोई बयान आने से पहले, चाहे आजी हो चाहे मांझी हो, माजी में दिए हुए इनके बयानात यूट्यूब पर मौजूद हैं। ये वो 1.5 फीट के डंडू को साहब कहते थे, साहब, जो नबी की शान में गुस्ताखी करता है और आपको मसाजिद में घुसकर मारने की बात करता है, ये आजी और मांझी उसको साहब कहते हैं, साहब। उस वक्त मैंने सोशल मीडिया पर तनकीद की थी कि ये 1.5 फीट के डंडू को साहब बोलने वाले, इसको क्या जेल में भेजेंगे। तब शायद थोड़ी गैरत आई, तब से इन लोगों ने साहब बोलना बंद कर दिया। अवैसी साहब ने ऐलान किया था, क्या ऐलान किया था? हर 2 महीने में एक बार मालेगांव आऊंगा। 5 साल पूरे चले गए, अवैसी साहब मालेगांव झांकने नहीं आए। मैं आपको बता दूं कि इन 5 सालों में अवैसी साहब नहीं आए, मगर नितेश राणे आया 2 बार। 2 बार नितेश राणे मालेगांव में आकर गया। मोहन भागवत आया, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिसने मालेगांव में बम ब्लास्ट किया था, वो मालेगांव आती है, मगर अवैसी साहब हैदराबाद से मालेगांव, उनको आने की छुट्टी नहीं है। योगी आदित्यनाथ मालेगांव में आता है, शिंदे 2 बार मालेगांव में आता है। हर कोई फिरका प्रस्त ज़हनियत रखने वाला लीडर या सियासी लीडर मालेगांव में आता है, मगर अवैसी साहब मालेगांव में नहीं आते, क्यों? ये मेरा सवाल है। रामगिरी का मामला आया, उस वक्त भी मैं आपको बता दूं, तब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का क्या रोल था, क्या किरदार था। पूरे महाराष्ट्र में एक रिपोर्ट कहती है कि 75 FIR हुई, एक रिपोर्ट कहती है कि 60 FIR हुई। मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि 27 FIR पूरे महाराष्ट्र में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए से की गई, ये मर्दों की जमात के जरिए से। उसके बाद नरसिम्हानंद का मामला आया, आप लोगों ने अखबारात और सोशल मीडिया पर पढ़ा होगा। पूरे महाराष्ट्र के अंदर मैं बड़ी जिम्मेदारी से और अपना सीना 56 इंच का करके कह रहा हूं कि पूरे महाराष्ट्र में 8 FIR उस भगवा गेंडे के खिलाफ में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए की गई। और उसी का एक हिस्सा है, आप लोगों ने अखबारात में पढ़ा होगा, कुल जमाती तंजीम के साथ में मिलकर हम लोगों ने SP ऑफिस का घेराव किया और 24 घंटे के अंदर 0 FIR मालेगांव में लॉन्च की गई उस भगवा गेंडे के खिलाफ में। मैं बता दूं आपको कि अपनी नौयत का ये 0 FIR मालेगांव में इससे पहले कभी नहीं हुई। हम चंद मुट्ठी भर गरीब लोग जब ये काम कर सकते हैं, तो मेरा सवाल है यहां बैठे हर बुजुर्ग, हर नौजवान से, या जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है उन माओ बहनों से, क्या हमें ताकत मिलेगी तो हम इससे बढ़कर काम नहीं करेंगे क्या? हम जरूर आपके तमाम मसाइल पर बात करेंगे, तमाम फिरका परस्ती के खिलाफ में हम खुलकर मैदान में थे, हैं और रहेंगे।
हम मैदान में, हम जब आते हैं कोई मामले में, यकीन जानिए हमें तकलीफें भी आती हैं। 1 दर्जन से जायद केसेस लेकर मैं आप लोगों के सामने यहाँ खड़ा हूं। माजी आमदार कहते हैं मैंने सेंट्रल जेल का बोर्ड देखा है। अरे मेरे भाई, हमने रोटी खाई है, रोटी, वो भी सेंट्रल जेल की, और किसी पर गोली चलाकर नहीं, किसी की जमीन पर कब्जा करके नहीं, किसी कोई 2 नंबर का धंधा करके नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद का धरना दिया था हम लोगों ने शहीदों की यादगार पर। मेरे साथ में 15 लोग ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सेंट्रल जेल में थे। 153A और 353A, जिसमें 3 महीना जमानत नहीं होती। मगर हमारे वकला की कमेटी ने मालेगांव शहर में आकर के एसपी ऑफिस का घेराव करके एसपी साहब से बात की कि इनके ऊपर यह गुनाह दाखिल नहीं होता। मैं आपको बड़े फख्र से और बड़े क्या कहते हैं घमंड से बात कह रहा हूं कि जो पुलिस वाले ने हमारे ऊपर यह गुनाह दाखिल किया था, कोर्ट में हाथ जोड़कर खड़ा था कि इनकी आज के आज जमानत होना चाहिए। 6ठे दिन हम लोग अपने घर पर थे। मैं आपको आगे बताऊं, अभी जो मौलाना ने कहा ट्रेन वाला मामला, मैं उसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा कि जो ट्रेन वाला 40 गांव से जो बुजुर्ग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, हाजी अशरफ मनियार साबिक MLA ने खुद आकर मीडिया में बताया कि वो मेरे रिश्तेदार हैं। उनकी मदद हम लोगों ने की थी, हम लोगों ने, ये कमज़ोर लोगों ने की थी। उनके सारे एविडेंस मौजूद है, हम लोगों ने क्या क्या मदद की थी। मुंबई की हमारी टीम, हम लोगों ने मनियार बाबा का नंबर लेकर हमारी मुंबई की टीम को दिया था। उन लोगों ने उन बाबा को, यानी अशरफ मनियार साहब को, रेलवे पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में ले जाकर FIR की थी। FIR, ये है हमारे काम। इसके बाद अभी आपने देखा होगा मालेगांव के अतराफ में फिरका परस्ती किस तरह से उरूज पर है। यूनुस शेख नामी बुजुर्ग का मामला हमारे सामने आया। क्या आया? क्योंकि वो यूनुस शेख नामी जो शख्स है, पहले मैं ये बता दूं वो करते क्या है। ये अपनी गाड़ी, अपनी बाइक पर, 2 व्हीलर पर बर्तन बेचने का काम करते हैं, देहात घूमकर। जब वो देहातों में गए तो उनको रोका गया कि आप लोग रामगिरी के ताल्लुक से धरना देते हो, आप लोग 3 तलाक के मामले में धरना देते हो, आप वक्फ तरमीम एक्ट के खिलाफ, CA NRC के खिलाफ में धरना देते हो, इसलिए हमारे गांव में, हमारे देहात में तुम आना नहीं। ये कहकर उनको रोका गया। हमें मालूम पड़ा, हम लोगों ने सोशल मीडिया पर वो चीज़ को देखा। हम लोगों ने उनसे जाकर उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और तमाम तर कानूनी मदद की उनके साथ में मिलकर के। जिला कलेक्टर और जिला SP से हमने नुमाइंदगी की। और आज अभी 4 दिन पहले उनका फ़ोन आया अब्दुल्ला इंजीनियर साहब को कि आप लोगों की नुमाइंदगी की वजह से अब हमको गांव में जाने से कोई रोक टोक नहीं है। ये है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के चंद मुट्ठी भर लोगों का काम। हमारे पास कोई बड़ा नाम, कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा सियासी स्टेज नहीं है। आप बिल्कुल भी कोई बड़े नाम और कोई बड़े चेहरे पे ना जाएं, बड़ी बड़ी बातों पर ना जाएं, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि खानदानी सियासत पर अवामी सियासत को तरजीह देने का। अब मैं शहर के बेहतरीन इंजीनियर जिनकी खिदमत गुज़िश्ता 3 सालों से शहर के मफाद के लिए पेश है और उनकी इन्हीं खूबियों को देखकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदार ने आपसी मशवरे के साथ उनका इंतखाब किया और शहर मालेगांव के उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम को MLA कैंडिडेट का ऐलान किया। मैं उनको इस शेर के ज़रिए आवाज़ देता हूँ। हम कफन माँ की दुआ ज़ादे सफ़र रखते हैं, हम कफन माँ की दुआ ज़ादे सफ़र रखते हैं, अज़म फौलाद का लोहे का जिगर रखते हैं। क्या डराते हो हमें केसरी अंगारों से, क्या डराते हो हमें केसरी अंगारों से, हम तो सूरज को बुझाने का हुनर रखते हैं। जनाब अब्दुल्ला इंजीनियर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मंच पर तशरीफ़ फरमा मौलाना अजमैन साहब और राहिल हनीफ भाई, मुश्ताक नाज साहब, उमर अली साहब,
और इब्राहिम इनकलाबी साहब। मैं अब्दुल्ला इंजीनियर, मेरी इब्तदाई तालीम जमूर हाई स्कूल से हुई है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने मुझे मालेगांव शहर हल्का 114 से नामजद किया है, टिकट दिया है। मैं समझता हूँ ये मेरा एरिया है और मैं यहीं पर जमूर हाई स्कूल में पढ़ के पला बड़ा हुआ हूँ। ज़्यादातर मेरे दोस्त यहीं पर रहते हैं और यहीं से ज़्यादातर लोग जो स्कूल से पढ़े हुए हैं। हम लोग बहुत छोटे हैं, हमारे सामने बड़े बड़े लीडर, दिग्गज लीडर खड़े हैं जिनके पास पैसा है, पावर है, रुपया है। हमारे साथ आप लोगों की ताकत है। आप लोग हमको वोट देकर जिताना है और मालेगांव शहर में एक इतिहास रचना है। हम मालेगांव की सीट क्यों जीतना चाहते हैं? हम मालेगांव की सीट राहिल हनीफ के लिए या इब्राहिम इनकलाबी के लिए नहीं जीतना चाहते हैं। हम मालेगांव की सीट आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए जीतना चाहते हैं। आज देखिए, प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है ताकि हमारे बच्चे तालीम हासिल ना कर सकें। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो इन लीडरों से सवाल करेंगे, इसलिए इन्होंने स्कूलों को बंद करवा दिया है। मालेगांव महानगर पालिका के अंदर जो कर्मचारी हैं, पहले मालेगांव महानगर पालिका में मुस्लिम कर्मचारी की तादाद बहुत थी, लेकिन आज नगर पालिका को इन्हीं लीडरों ने मुस्लिम मुक्त कर दिया है। अब वहाँ पर बहुत कम कर्मचारी मुस्लिम हैं। दूसरी चीज़, आसिफ साहब बोल रहे हैं कि मैं हर हाल में मुझे चुनकर लाना है। वो क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर उनको समझ गया है अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, अगर अभी चुनकर नहीं लाए तो कभी नहीं चुन के आएंगे, इसलिए वो बोल रहे हैं। और इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप एक बार तुमने चुन के दे दिया तो मालेगांव शहर को वो इतना लूटेंगे कि ज़िंदगी भर वो बैठ के खाएंगे, फिर दोबारा वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। शहर के दूसरी पार्टी जो है हमारे मुफ्ती इस्माइल साहब जो है MIM के MLA है, उन्होंने कहा कि मैं साल के 360 दिनों में मैंने हर रोज़ 1 करोड़ रुपए का काम किया, जबकि 360 करोड़ रुपए का काम करना चाहिए था। कल उनका पॉम्पलेट गांव में बंट रहा था। वो पॉम्पलेट के ऊपर जो उन्होंने काम लिखे थे, वो काम का मैंने जब टोटल किया वो सिर्फ 4 करोड़ रुपए के। तो इतना बड़ा झूठ और आवाम को बेवकूफ़ बनाना ये मुनासिब नहीं है। अब आवाम को फैसला करना है। तीसरी पार्टी हमारी जनता दल के जो पहले पुराने लोग थे, अब वो समाजवादी बनकर आए हैं, लेकिन इनका इतिहास भी देख लो। ये आंगनवाड़ी खिचड़ी, इसके अंदर स्कैंडल, इनका भी कोई अच्छा इतिहास नहीं रहा है। अब आपके सामने जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI आई है। अब आप लोगों से हमारी यही गुजारिश है कि 20 नवंबर को आप लोग अपना बटन जो है, अभी निशानी मिली नहीं है, इंशाल्लाह निशानी बता दी जाएंगी आपको, हमको वोट देकर कामयाब करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।